नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये जेम्स वैन प्राग नाम के एक साइकिक है, उन्होंने कही हुई है। और ये जो कहानी है दोस्तों वो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि जीवन में किस तरह से मोड़ होता है आत्मा का, और वो किस तरह से कभी कभी गलत धारणा लेकर भी बैठ जाती है, और ऐसे वक्त में उसको संभालना या फिर उसको समझाना ये भी बहुत कभी कभी मुश्किल बन सकता है दोस्तों। जेम्स वैन प्राग एक साइकिक है दोस्तों। उनको आत्मा के साथ वो संपर्क कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी बातें सुन भी सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, और अपने हिसाब से उनको जवाब भी दे सकते हैं। तो ऐसे एक इंसान ने बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी है। वैसी एक किताब है उनकी जिसका नाम है घोस्ट अमॉन्ग अस। इससे ये कहानी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार वो चर्च गए थे प्रार्थना करने, जब संडे जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं। और वहाँ पर दोस्तों उन्होंने चर्च के आगे बाई तरफ एक औरत उन्होंने देखी जो प्रार्थना कर रही है। वो औरत दोस्तों आप और हमारे जैसी नहीं थी, वो इस दुनिया की नहीं थी, उसकी मौत हो गई थी। जेम्स वैन जी उसको देखकर ही पता चल गया कि ये आत्मा है कोई जो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई है। जेम्स वैन जी बाद में किसी से बात कर रहे थे बाहर, और बाद में जब फिर से अंदर आए तो उन्होंने उसको फिर से देखा दोस्तों। जब ये उसके पास चले गए और उन्होंने उसके ये कहा उस औरत को कि आप यहाँ से कब से यहाँ पर है इस चर्च में। तो उस औरत ने कहा कि मैं रविवार को हमेशा 7 बजे आती हूँ। तब इन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें सोची और बाद में कहा कि उसका जो नाम था दोस्तों वो मेल्डा था। जेम्स वैन जी को उसको देखकर यही लग रहा था कि ये जो औरत है दोस्तों वो खुद को ज़िंदा ही समझ रही थी। और वो औरत जो है वो जेम्स वैन जी से ये कह रही थी कि देखो ना, यहाँ पर मुझसे कोई भी बात नहीं करता इस चर्च में। तो इस वजह से वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी। जेम्स वैन जी ने उसको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम्हें आत्मा के अगले पड़ाव में जाना होगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना होगा। लेकिन वो जो औरत थी दोस्तों वो एक भी बात उनकी सुन ही नहीं रही थी। वो यही कह रही थी कि मेरे परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, या फिर मैं भी हमेशा यहाँ पर आती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों जेम्स वैन जी ने उसको जितना हो सके उतना कहने की कोशिश की, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। जेम्स वैन जी को जो अनुभव हुआ दोस्तों, उनके कुछ करीबी लोगों को ये पता चला, और बाद में एक बुज़ुर्ग इंसान दोस्तों जेम्स वैन जी को मिलने के लिए आया। और उस इंसान ने जेम्स वैन जी को ये कहा कि ये जो चर्च है वहाँ पर मैंने बहुत साल नौकरी की है। और जेम्स वैन जी को तब पता चला कि ये शायद उस मेल्डा के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। तो जेम्स वैन जी को उस बुज़ुर्ग ने ये कहा कि वो बहुत साल उस चर्च में काम करते थे, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मेल्डा नाम की औरत है 1970 को उसकी डेथ हो गई थी दोस्तों, और उसी चर्च में उसको हार्ट अटैक आया था। वो अभी भी दोस्तों उस चर्च से बाहर नहीं जाना चाहती, या फिर वो ईश्वर पर इतना उसका प्यार है, या फिर वो ईश्वर की इतनी पूजा करना चाहती है कि वो कभी कभी अपने आप को ज़िंदा ही समझती है। और वो इस बात को मानती ही नहीं कि उसका जो अगला पड़ाव है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब वो मानव के रूप में इस दुनिया से नहीं है। लेकिन फिर भी वो बात मानती नहीं। जेम्स वैन जी ने यही कहा कि कभी कभी कुछ आत्माएं जो होती है दोस्तों वो पृथ्वी की जो चीज़ें हैं उसमें ऐसी अटकी रहती है, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। ये जो वक्त है दोस्तों कभी कभी 10-20 साल भी लगता है कि वो आत्मलोक में नहीं जाना चाहते, वो पृथ्वी पर ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे लिए जो 10 साल है वो उनके लिए कभी कभी इतने बड़े नहीं होते। कभी कभी हमारे लिए जो 10 मिनट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा भी होते हैं। मतलब क्या कि आत्मा की जो मन की उनको जैसी गति चाहिए उस तरह से ये सारी चीज़ें घटित होती है। तो हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए। जेम्स वैन जी ने यही कहा है कि कभी भी जो कहते हैं ना कि मर्यादा से बाहर हमें इस तरह से नहीं रहना चाहिए। बाद में उनको भी आत्माएं वगैरह लेने के लिए आती है, लेकिन ऐसी आत्माएं जाने के लिए भी तैयार नहीं होती दोस्तों। वो यही कहते हैं कि मुझे इसी में जीना है। जब उनका इन सारी चीज़ों से मन भर जाएगा दोस्तों, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से, तब वो खुद ही जब उनके मन में आएगा तब उनको बड़ी आत्माएं लेने के लिए आती है। एक नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर सारे लोगों का साथ समझो ऐसा होता तो बहुत सारी आत्माओं को दिखा जाता। ऐसे मतलब साइकिक जो है उन्होंने बहुत लोगों को देखा होता, लेकिन नॉर्मल मतलब 100 में से 2-3 बार ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो एक ही बार, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी भी चीज़ें दोस्तों दुनिया में होती है, ये मुझे आपको कहना था। ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वैराग्य, जिस तरह से हमें रोज़ का जीवन जीते समय भी जीवन से हमें अलिप्त होना चाहिए, उसमें अटकना नहीं है। मेरा कर्म है मेरे परिवार को संभालना, मेरे परिवार को प्यार देना, वो कर्म में उसमें अटकना नहीं है दोस्तों। मैं एक बहुत ही अच्छे से काम करूँ, अपने सारे परिवार की जो खुशियाँ है उनको दिल से प्यार करने की कोशिश करूँ। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं इस दुनिया से जब चला जाऊँगा तब भी मेरे परिवार को मुझे छोड़ने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो कभी कभी जो अटकते हैं ना लोग, तो
उनका जो आगे का सफ़र है वो कभी कभी ठीक से नहीं हो पाता, बाद में ठीक से होता ही है दोस्तों, लेकिन कभी कभी उसमें बहुत वक्त भी चला जाता है। तो ये वक्त भी बचेगा और हम इस दुनिया के जो दस्तूर है वो सीख जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक वैरागी की तरह हमें जीने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह से होता है ना कि जो हमारे अपने हैं वो हमारे समुदाय के ही होंगे जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और हम जिनके सच्चा प्यार करते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों से तो हम कभी भी बिछड़ नहीं सकते दोस्तों। मैंने भी अगर कहा कि मैं अपने अपनों से बिछड़ना चाहता हूँ, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आत्मलोक में मेरे अपने हमेशा मेरे साथ होंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे अपने हैं उनसे हम कभी भी बिछड़ नहीं सकते। तो इस वजह से हमें उसको लेकर कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपना कर्तव्य करके विरक्त बनना होगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कमल का पुष्प होता है वो पानी में रहकर भी पानी से अलग होता है, वो कभी भी गीला नहीं होता। उसी तरह से हमें इन सारी चीज़ों से या फिर माया में गीला नहीं होना है दोस्तों। जितना हो सके हमें मुक्ति का एहसास करके परमेश्वर के चरण में ही हमें अपना सब कुछ देखना चाहिए, और वो जिस तरह से हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे उस तरह से बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन में जितना हो सके अच्छा काम करना चाहिए। जीवन में जो हमारा कर्तव्य है उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके स्थित प्रज्ञता धारण करके जीवन का सार्थक करना चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए दोस्तों। इसी तरह से अगर हम जीते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से अपने विकास स्तर पर पहुँच सकते हैं और ईश्वर के जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निकट पहुंच सकते हैं दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।